स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और हमने टॉपिक वाइज हरियाणा जी के स्टार्ट कर रखी है। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसमें? महाभारत। कौन सा? महाभारत हमने स्टार्ट कर रखा है। और हम पिछली क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? हम पहुँच गए थे उस पॉइंट पे जहाँ पर दुर्योधन ने मना कर दिया था पांडवों को कि भाई मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि तुम्हें नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। किसने बताया? श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि भाई तुम्हें अगर विजयश्री चाहते हो युद्ध में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। राजसूय यज्ञ उन्होंने करवाया। और वो यज्ञ कहाँ पर करवाया था पांडवों ने? फरीदाबाद में। कहाँ पर करवाया? फरीदाबाद में करवाया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई एक देवी है जय की देवी। कौन सी देवी? जय की देवी, जयंती देवी। कौन सी देवी? जयंती देवी है, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। और फिर इनके कहने पर पांडवों ने क्या किया? जयंती देवी की पूजा की और जींद में करी वो पूजा। और कहाँ पर करी ये पूजा? जींद में की। और जींद का पुराना नाम क्या था बच्चों? जयंतीपुरी। क्या था? जयंतपुरी। जयंतपुरी था जींद का पुराना नाम। ठीक है। उसके बाद और जयंतपुरी में क्या है? अब जयंती देवी संग्रहालय भी है जींद में। जयंती देवी संग्रहालय। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ कहाँ करवाया था? फरीदाबाद में करवाया था। और उन्होंने जयंती देवी का मंदिर कहाँ बनवाया था? जींद में। और जींद का पुराना नाम क्या है बच्चों? जयंतपुरी है। और जयंती देवी संग्रहालय कहाँ है? जींद में है। कहाँ है जयंती देवी संग्रहालय? जींद में। ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें क्या बनवाने होंगे? नवग्रह कुंड बनवाने होंगे। क्या करने पड़ेंगे? नवग्रह कुंड बनवाने पड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि भाई वो किस लिए? जो ग्रह थे वो कितने थे? पहले 9 ग्रह थे, अब तो कितने हैं? 8 ग्रह हैं। तो जो 9 के 9 ग्रह हैं उनमें से कोई तुम्हारे ऊपर भारी ना हो जाए उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नवग्रह कुंड बनवाने पड़ेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि नवग्रह कुंड पांडवों ने कहाँ बनवाए थे, तो कहाँ बनवाए थे बच्चों? नवग्रह कुंड उन्होंने कैथल में बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? कैथल में। और अगर पूछ लिया जाए अष्टकुंड कहाँ बनवाए थे? अष्टकुंड बनवाया था भिवानी में। कहाँ बनवाया था? अष्टकुंड भिवानी में बनवाया था। और नवग्रह कुंड कहाँ बनवाए थे? कैथल में। और कैथल को इन नवग्रह कुंडों की वजह से क्या कहा जाता है? हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। उसके बाद जब वो नवग्रह कुंड बनवा करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया था? एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए वो बैठे हुए थे। कौन? पांडव। और वो बरगद का पेड़ कहाँ पर था? फरल गांव में। कहाँ पर था बच्चों? फरल गांव में। और ये फरल गांव कहाँ पड़ता है? कैथल में। कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है फरल गांव। तो जब वो वहाँ पर विश्राम करने के लिए बैठे हुए थे तो उनका ध्यान आता है कि भाई आज तो क्या है? अमावस्या है। क्या है? अमावस्या। और अमावस्या भी कौन सी? सोमवती अमावस्या, यानी कि सोमवार के दिन थी वो अमावस्या। तो जब सोमवार के दिन अमावस्या थी तो उनको क्या सूझा कि भाई हमें क्या करना चाहिए? शिव की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शिव की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने फरल गांव कैथल के अंदर क्या किया? उस बरगद के पेड़ के ऊपर क्या की? शिव की पूजा की। शिव की पूजा की। तो वहाँ पर क्या बना हुआ है? आज भी वहाँ पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पर इस बरगद के पेड़ की भी पूजा होती है। और कब होती है वो पूजा? अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन होती है फरल गांव में। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और ये मेला लास्ट टाइम कब लगा था? 2018 में लगा था। क्योंकि जो ये संयोग है वो कभी कभी बनता है कि सोमवती अमावस्या आए और कौन से महीने में आए? अश्विन के महीने। अश्विन के महीने में। कब लगता है ये मेला? अश्विन के महीने में लगता है। और इसको क्या बोलते हैं? फल्गु का मेला। क्या बोलते हैं? फल्गु का मेला। और ये मेला कहाँ पे लगता है? मेला लगता है फरल गांव में। फरल गांव कहाँ पर है बच्चों? कैथल में है। लास्ट टाइम कब लगा था? 2018 में लगा था। कौन से महीने में लगता है? अश्विन के महीने में लगता है। और अश्विन के महीने में भी किस दिन? अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन भी कौन सी अमावस्या? सोमवती अमावस्या। और किसकी पूजा होती है वहाँ पर? शिव की पूजा होती है। और अगली बार ये मेला कब लगेगा? 2027 में। कब लगेगा? 2027 में। ठीक है। और कौन से महीने में? अश्विन के महीने में लगता है फरल गांव कैथल के अंदर। उसके बाद जब इन्होंने ये पूजा कर ली वहाँ पर
पूजा करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, महाभारत का युद्ध किया कौरवों के साथ। ठीक है, तो ये महाभारत का युद्ध था, ये कितने दिन चला? कितने दिन चला बच्चों? 8 दिन। और महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 ही अध्याय हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि पर्व कितने, तो 18 ही पर्व हैं, 18 ही अध्याय हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो पर्व है वो कौन सा है? भीष्म पर्व। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व है, और ये कौन से नंबर वाला पर्व है? छठा। कौन सा है? छठा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा क्यों है भीष्म पर्व? क्योंकि इसी के अंदर क्या किया गया था? गीता का उपदेश दिया गया था। क्या किया गया था इसमें? गीता का उपदेश दिया गया था। और कौन सी गीता? भगवत गीता। कौन सी गीता? भगवत गीता। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में अध्याय, गीता में भी कितने अध्याय हैं बच्चों? 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो ये श्लोक है, ये गीता के कौन से अध्याय में पाया जाता है? ये गीता के 4थे अध्याय में है। कौन से अध्याय में है? 4थे अध्याय में। तो चलो इसका एक माइंड मैप बना के पढ़ते हैं। गीता का उपदेश। गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। और किसको दिया था? अर्जुन। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। और कहाँ पर दिया? ज्योतिसर में। कहाँ पर दिया? ज्योतिसर में। ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर। और कौन सी नदी के किनारे दिया? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे दिया। और उस दिन, दिन क्या था? रविवार का दिन था। और महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष। कौन सा महीना था? मार्गशीर्ष का महीना था। और भी कुछ इसकी डिटेल बच गई। कहाँ पर दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे। तो यहाँ से आपके भगवत गीता के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्या क्या? कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। और किसको दिया था? अर्जुन को। और कहाँ दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास। और नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। और उस दिन क्या था? रविवार। और महीना क्या था? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष की क्या थी? एकादशी। क्या थी? मार्गशीर्ष की एकादशी थी। ठीक है, और गीता का जो उपदेश दिया था वो कितने मिनट तक चला था? 45 मिनट तक। कितने मिनट तक? 45 मिनट तक। और गीता में श्लोक कितने हैं? कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। उसके बाद एक और ज्योतिसर सरोवर से एक क्वेश्चन बनता है कि ज्योतिसर सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, सरोवर के किनारे क्या किया था? दधीची ऋषि ने, दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। क्या किया था? अपना अस्थि दान किया था। अस्थि दान किया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि दधीची ऋषि का संबंध कौन से सरोवर से है, तो कौन से सरोवर से है? इनका संबंध है ज्योतिसर सरोवर से। और एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि ज्योतिसर सरोवर, सरोवर किस रोड पे पड़ता है? ज्योतिसर सरोवर है वो कौन से रोड पर है? तो ये कौन से रोड पर है? पेहवा रोड पर। कौन से रोड पर है? पेहवा रोड पर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है कि कितने आदमियों ने गीता सुनी थी? तो कितने आदमियों ने सुनी थी भाई गीता? 3 आदमियों ने सुनी थी। किस किसने? एक तो अर्जुन ने, दूसरा संजय ने, और तीसरा दुर्योधन ने। किसने? अर्जुन, संजय और दुर्योधन। संजय को उस टाइम पे भाई लाइव टेलीकास्ट की सुविधा प्राप्त थी। ये कहीं से भी कुछ भी बैठ के देख सकता था। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो सुनाया था, दिया था जो, तो इसने क्या किया था? सॉरी, दुर्योधन ने नहीं, धृतराष्ट्र। किसने? धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता ने। तो संजय ने पूरा का पूरा देख करके किसको सुना दिया था? वो धृतराष्ट्र को सुना दिया था गीता का उपदेश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो गीता जयंती समारोह है, गीता जयंती समारोह, गीता जयंती समारोह कब लगता है? मार्गशीर्ष महीने में। कब लगता है? मार्गशीर्ष महीने में लगता है। और किस दिन? एकादशी के दिन। और कौन से सरोवर पर? ब्रह्म सरोवर पर। कौन से सरोवर पर? ब्रह्म सरोवर पर। ठीक है।
उसके बाद बात आती है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू हुआ था? 2016 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। और 2020 में जब कोरोना का टाइम था तो उस टाइम पे ये कितने दिन तक लगा था भाई? 9 दिन तक लगा था, और वो भी ऑनलाइन। एक दिन में 2 अध्याय पढ़ करके इसको ख़त्म कर दिया था। हर बार लगता है ये। और 2020 में कितने दिन तक लगा था? 9 दिन तक। लेकिन बाकी साल कितने दिन तक चलता है ये? 18 दिन तक चलता है। उसके बाद फिर से अपने महाभारत पे आते हैं कि भी 18 अध्याय थे, 18 दिन चला, 18 पर्व थे। और महाभारत में लड़ने वाली जो सेनाएं थी वो भी कितनी थी? 18 अक्षौहिणी सेना। कितनी? 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें लगभग अगर लाख में बात करें तो 45 लाख लोग, 45 लाख लोग, यानी कि 45 लाख सैनिक थे। उनमें से कितने लड़े थे? 39 लाख। लड़े कितने थे? 39 लाख। और जो बाकी के 6 लाख हैं वो क्या कर रहे थे? जैसे किसी की शस्त्रग्रह में ड्यूटी लगा दी, किसी की अन्नग्रह में लगा दी, ठीक है, ऐसे। और बाद में जब ये 39 लाख लोग मारे गए थे तो ये 6 लाख लोगों ने भी युद्ध लड़ा था। और जब महाभारत चल रही थी तो खाना बनाने वाला राजा कौन था? खाना बनाने वाला, खाना देने वाला जो राजा था वो कहाँ का राजा था? उडुपी का। कहाँ का राजा था वो? उडुपी का राजा था, ठीक है। और 18 अक्षौहिणी सेनाओं में से पांडवों की कितनी थी? पांडवों की थी 7 अक्षौहिणी सेना। और कौरवों के पास कितनी थी? कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो उस युद्ध के बाद कितने लोग बचे थे? 18 आदमी बच गए थे, जिनमें से क्या थे? 15 पांडव और 3 कौरव बचे थे। 15 पांडव और 3 कौरव। हाँ, और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कौरव पांडवों की तरफ से लड़ा था? कौन सा कौरव था ऐसा जो पांडवों की तरफ से लड़ा था? युयुत्स। कौन था? युयुत्स था जो वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। उसके बाद है भी पांडवों का सेनापति कौन बना था? पांडवों का सेनापति कौन बना था? पांडवों का सेनापति बना था भीम। कौन बना था? भीम बना था, लेकिन वो सिर्फ शाम तक रहा था। उसके बाद कौन बना इनका सेनापति? इनका सेनापति बना धृष्टद्युम्न। कौन बना सेनापति? धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई। कौन था? द्रौपदी का भाई, राजा द्रुपद का लड़का था। और जो ये धृष्टद्युम्न था, इसके अतीत की क्या कहानी थी? ये कौन था? एकलव्य। कौन था ये? पिछले जन्म में एकलव्य था। जब गुरु द्रोण ने इनको पांडवों को क्या दी थी? शिक्षा दी थी। और क्या बोला था कि भाई अर्जुन को क्या बनाएंगे? वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अर्जुन को क्या बनाएंगे? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो उस समय पर इन्होंने क्या किया था? एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। एकलव्य को शिक्षा देने से जब इन्होंने मना कर दिया तो जब गुरु द्रोण पांडवों को शिक्षा देते थे तो एकलव्य छिप कर इनसे क्या कर लेता था? धनुर्विद्या सीख लेता था। और जब उसने धनुर्विद्या सीख ली तो एक दिन जब पांडव क्या करने गए थे? वन से लकड़ियाँ लेने गए हुए थे। जब ये वन से लकड़ियाँ लेने गए हुए थे तो इन्होंने क्या देखा? इनका कुत्ता साथ में गया हुआ था। कौन गया था? इनका कुत्ता साथ में गया हुआ था और वो भटक गया इनसे। और जब कुत्ते ने एकलव्य को देखा तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो जब एकलव्य को देखकर उसने भौंकना शुरू कर दिया तो एकलव्य ने क्या किया? कुत्ते की तरफ बिना देखे उसकी आवाज़ को सुनकर ही क्या कर दिया? कुत्ते का मुंह चारों तरफ से बंद कर दिया और कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं आने दिया। इस तरीके से उसने बंद कर दिया और कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं आ रहा था। तो जब ये कुत्ता गया कराता हुआ उनके पास, उन्होंने देखा कि भाई कुत्ते का मुंह किस तरीके से बंद कर रखा है तीरों के साथ और एक बूंद भी खून की नहीं आ रही है। एक बूंद भी खून की नहीं है। तो उन्होंने कुत्ते को बोला कि चलो भाई कहाँ पर ये घटना घटित हुई है, हमें वहाँ पर ले चलो। तो फिर से जब इन्होंने कुत्ते के तीर निकाल दिए थे तो जब उस कुत्ते ने दोबारा एकलव्य के पास जाकर के भौंकना शुरू किया तो उसने बिना कुत्ते की तरफ देखे क्या कर दिया? फिर से उसके मुंह को बंद कर दिया। जब वो देखा उन्होंने ऐसा कि भाई बिना कुत्ते की तरफ देखे इसका मुंह बंद करें, यानी कि कौन सा बाण चला रहा था? वो स्वरभेदी बाण। कौन सा बाण? स्वरभेदी बाण चला रहा था। तो उन्होंने जाकर के किसको बोला? गुरु द्रोण को बोला कि आप तो मुझे ये बोल रहे थे कि भाई तेरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं आता। तो गुरु द्रोण ने बोला कि मुझे वहाँ पर ले चलो भाई, जिसने ये करके दिखाया। तो जब गुरु द्रोण एकलव्य की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा गुरु जी प्रणाम प्रणाम, भाई तेरे कितना सीखा है हमारे तभी बता। बोला कि गुरु जी आपसे ही सीखा है। बोला कि मेरे से? अर्जुन का तो छोड़ गया भाई, अगमार तालुक का है, इसने सिखा दिया, मैंने तो करना भी नहीं आंदार, मैंने कहते सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।
तो जब उसने बताया अक मैं छुप कर आपसे शिक्षा ले था, जो आपने मेरे तय शिक्षा देने तय मना कर दिया था, और शिक्षा देने तय जब मना कर दिया था तो मैंने आपका छुप कर शिक्षा ले ली सारी, और शिक्षा ले ली तो भाई मैंने उसे तो यो करके दिखाया है आज, इसका कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। बोला कि अच्छा। फिर वो बोला, एकलव्य बोले कि भाई अगर आप यहाँ आए हो तो मेरी कुटिया में क्या करके जाना, भोजन करके जाना। क्या करके जाना, भोजन करके जाना। तो जब गुरु द्रोण ने एकलव्य की कुटिया में भोजन किया तो भोजन करने के बाद क्या मांगी, दक्षिणा। क्या मांगी, दक्षिणा। और एकलव्य को बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, तो एकलव्य ने बोला कि मांगो, चाहे आप जान मांग लो। ठीक है। तो जब एकलव्य को बोला गुरु द्रोण ने कि मुझे क्या चाहिए, तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्या चाहिए, दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य उदास हो गया और बोला कि इससे अच्छा तो आप क्या मांग लो, मेरी जान मांग लो। ठीक है। क्योंकि उसने अंगूठा क्यों मांगा था, क्योंकि वो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो गया था। अर्जुन से बड़ा वो क्या हो गया था, धनुर्धर बन गया था। लेकिन गुरु द्रोण ने क्या वादा कर रखा था अर्जुन को कि मैं तुझे ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो गया था, उसने अंगूठा दे दिया। अंगूठा दे दिया तो उसके मन में विचार आया कि भाई मैं आपसे क्या लूँगा, बदला लूँगा। और जब एकलव्य ने उसी टाइम पर क्या किया था, रुक्मणी को अगवा कर लिया था। और श्री कृष्ण ने क्या किया था, फिर रुक्मणी को जब इसने अगवा कर लिया था तो श्री कृष्ण ने एकलव्य को मार दिया था। क्या कर दिया था, मार दिया था। और मरते मरते इसको क्या वरदान दिया, ये वरदान दिया कि भाई तू क्या करेगा, अभी मरने के बाद राजा द्रुपद के यहाँ पैदा होगा, और क्या नाम होगा तेरा, धृष्टद्युम्न। क्या होगा नाम, धृष्टद्युम्न होगा। और तू महाभारत काल में क्या बनेगा, गुरु द्रोणाचार्य की मौत का कारण बनेगा। क्या बनेगा, गुरु द्रोणाचार्य की मौत का कारण बनेगा। ठीक है। तो ये थी इसकी स्टोरी कि भाई एकलव्य धृष्टद्युम्न कैसे बना था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब वो धृष्टद्युम्न बन गया था फिर क्या हुआ, वो राजा गुरु द्रोण की मौत का कारण बना था। ठीक है। उसके बाद कहाँ थे हम, हाँ, पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न बना था। ठीक है। उसके बाद कौरवों का 10 दिन तक सेनापति कौन रहा था, कौरवों का 10 दिन तक सेनापति, 10 दिन तक सेनापति कौन रहा, कौरवों का 10 दिन तक सेनापति भाई भीष्म। कौन रहा था, भीष्म रहा था। ठीक है। और यमुना नगर के बन संतूर गांव की स्थापना किसने करी थी, ये क्वेश्चन भी आता है भाई कि यमुना नगर में एक गांव है कौन सा, वन संतूर, इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी, शांतनु ने। किसने करी थी, शांतनु। शांतनु कौन था, भीष्म का पिता। और भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देवव्रत। शांतनु ने क्या दे रखा था, भीष्म को वरदान दे रखा था कि तू अपनी इच्छा से मरेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म को। जब भीष्म महाभारत का युद्ध लड़ रहा था तो ये कितने वर्ष का था, 185 वर्ष का। कितने वर्ष का, 185 वर्ष का। ठीक है भाई। उसके बाद जब मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि भीष्म ने क्या कर लिया था, 3 राजकुमारियों को उठा लाया था। किसको, 3 राजकुमारियों को उठा लाया था। एक का नाम था अम्बा, दूसरी का नाम था अंबिका, और तीसरी का अम्बालिका। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो जब अम्बा को पता चला कि भाई भीष्म तुम्हें उठा तो लाया है, लेकिन इसने क्या है, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का क्या ले रखा है, संकल्प ले रखा है। तो इसने जब भीष्म ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरे भाई से शादी कर लो, तो अम्बा उस टाइम पर क्या हो गई थी, सती हो गई थी। और इसने क्या बोला था कि भाई तुमने क्या किया है, हमें अगवा कर लिया और हमसे शादी भी नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। क्या बोला था कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। तो और अंबिका और अम्बालिका का विवाह किससे हो गया था, इसके भाई से हो गया था, भीष्म के भाई से। ठीक है। तो जब महाभारत काल में जब ये अम्बा पैदा हुई तो ये कौन बनी, शिखंडी। किसके रूप में पैदा हुई, ये शिखंडी के रूप में पैदा हुई थी। ठीक है। और महाभारत में क्या बनी थी, भीष्म की मौत का कारण बनी थी। जब युद्ध शुरू होने से पहले जब पांडव भीष्म के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो क्या था उस टाइम पे, अर्जुन सबसे ज़्यादा लाडला था भीष्म का। उनका दादा था वो भीष्म, तो भीष्म का सबसे ज़्यादा लाडला कौन था, अर्जुन था। और जब अर्जुन ने आशीर्वाद लिया तो भीष्म ने क्या आशीर्वाद दिया इसको, विजयश्री का आशीर्वाद दिया। किसका, विजयश्री का। और ये बात कौन सुन रहा था, दुर्योधन सुन रहा था। बोला कि अच्छी बात तो कौन दादा है, तो लड़ा तो मेरे का नहीं, और विजय बहु का आशीर्वाद देने लग रहा है अर्जुन ने। तो भीष्म बोला कि भाई तेरा तो बैम हो गया होगा कि ये तो को नहीं मारे उनके सैनिका ने। अगर बात सुन बोला, हाँ दादा मेरा तो पूरा शक है, तू ना मारे उनके सैनिका ने, जमा भी जब तू उनने न जिताने की सोच रहा है ना, फिर तू कित मारा था। तो दुर्योधन को भीष्म ने क्या बोला कि मैं एक दिन में 10,000 सैनिक मारूंगा। एक दिन में कितने हजार सैनिक मारूंगा, 10,000। और ये कितने दिन जिया, 10 दिन। मतलब जिया तो और भी दिन था, लेकिन लड़ा कितने दिन तक था, सेनापति कितने दिन तक रहा था, 10 दिन तक रहा था। तो इसने कितनी सेना निपटा दी थी, अकेले नहीं,
1 लाख सैनिक मार दिए थे। कितने लाख सैनिक मार दिए थे? 1 लाख सैनिक मार दिए थे 10 दिन में, ठीक है। और क्या हुआ फिर? 10 दिन तक देखता रहा भाई कृष्ण, तो भाई जन्नू लगे रहे तो सारी सेना ने एकला ही निपटा देगा। तो उसने कहा अर्जुन तो भाई कुछ कर, युद्ध मारे तेरे दादा का मर्दा के तक नहीं, यो 1,10,000 सैनिका ने निपटान लग रहा है एक दिन में, तू आंडा इस गांडी में ठाए। अब मैं सब तो श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, तो बोला कुकर मारूँ, इन्हें तो मैं नहीं सकता, इन्हें तो अपनी मर्जी तो मरेगा ही। तो इसने तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अगर इच्छा मृत्यु का वरदान बेशक प्राप्त हो, जो इस धरती पाया उसने मरना तो जरूर है, ढूंढ इसका तोड़ ढूंढ। तो उनने ढूंढा कि भाई हाँ शिखंडी क्या बनेगा, इनकी मौत का कारण बनेगा ऐसे। तो ये क्या कर लाए, शिखंडी को रथ पे खड़ा कर दिया। कृष्ण ने तो शिखंडी को रथ पे खड़ा कर दिया। जब इन्होंने देखा भीष्म ने कि भाई शिखंडी अर्जुन के रथ पर है, और अर्जुन को क्या बोला कृष्ण ने कि ललकार दादा को, ललकार दिया कि भाई आ जाओ, करेंगे तो 2 हाथ। भीष्म बोला कि मैं स्त्री पर क्या नहीं करूँगा, वार नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, स्त्री पर वार नहीं करूँगा। और शिखंडी को देखते ही अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिया। और जैसे ही भीष्म ने अस्त्र शस्त्र नीचे रखे तो अर्जुन ने कहा कि मैं नियत्थे पर वार नहीं करूँगा। कृष्ण बोला भाई के सांग बचा रहे हो था हम दादा पोता, वो कब है मैं औरत पर वार नहीं करूँगा, तू कब है नियत्थे पर वार नहीं करूँगा। वो बोला निमटाई ना इब्बे टेम है, नियत्थे पर वार नहीं करूँगा, बाद में तेरे काबू में भी नहीं आंदा है। फिर इसने क्या करा, झुकर उसने नीचे धरे। वो बोला कि भाई नहीं ये अधर्म है, नियत्थे पर वार करना क्या है, अधर्म है। बोला कि तेरा दादा भी तो अधर्मी है। अर्जुन को उठा चोगा, अच्छा ना मेरे दादा ना धर्मी को है, अगर है अधर्मी, बोला कुकर है अधर्मी। अगर जी इसने अपने पोते की बहू का चीर रण होते हुए देखा तो इसने रोका क्यों नहीं, क्या वो धर्म नहीं है? तो जब इसने क्या कर दिया, अर्जुन के मन में कृष्ण ने जब गुस्सा भर दिया और इसकी सारी बातें याद दिला दी, तो अर्जुन ने क्या करा, तीर चलाना शुरू करे। 5 चलाए, 6 चलाए, 7 चलाए। बोला मरता तो नहीं, अब कोई बात नहीं, घायल तो होगा, तो चलाना रो आराम था अपना। तो इसने बहुत सारे तीर चलाए और क्या कर दिया, सिर सैया पर लेटा दिया। क्या किया, सिर सैया पर लेटा दिया। किसको? भीष्म को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुरुक्षेत्र में भीष्म को सिर सैया पर कहाँ पर लेटाया गया था, तो वो कौन सा गाँव था? नरकातरी गाँव। कौन सा गांव था? नरकातरी गांव था, ठीक है। पूछ लिया जा सकता है कि भाई किसकी वजह से मौत हुई थी भीष्म की? शिखंडी की वजह से। तो जब रात को सिर से यहाँ पर लिटा के सारे चले गए अपने अपने शिविरा में, भाई जब शाम हो गई थी, तो जब द्रौपदी खाना परोस रही थी तो अर्जुन क्या था, बहुत ज़्यादा उदास था। जब अर्जुन उदास था उस टाइम पर उसने क्या किया, बोला कि भाई क्यों उदास है, कि भाई यार दादा है, इतने तीर मार दिए, सिर सैया पर लिटा दिया ना, वो मरा बेचारा। तो चलो क्या करें, एक बार उनसे मिल के आते हैं। तो जब 5 पांडव गए मिलने के लिए भीष्म से, तो वो दर्द में करा रहा था। क्या कर रहा था? दर्द में करा रहा था। तो बोले कि उसने कहा, भीष्म ने कहा कि भाई मुझे क्या लगी है, प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास लगी है। तो फिर वहाँ पर पानी नहीं था, फिर अर्जुन ने क्या किया, अपने बाण से वहाँ पर पानी निकाला। तो और उसको, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बाण गंगा। और किसको पानी पिलाया? फिर उन्होंने भीष्म को पानी पिलाया था, ठीक है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें।